वेलकम बैक टू रोशना as well. So guys, आज के इस वीडियो में we will be discussing about how to crack coding teacher interview और demo राउंड. So basically हम यहाँ पे बात करेंगे आज कोडिंग निंजास के बारे में. मैंने काफी सारी वीडियोस बनाई हुई कोडिंग निंजा, व्हाइट हैट जेआर, कैंप K12 एंड और भी एक दो बनाई हुई हैं. सो आई गॉट अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय व्यूअर्स जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आप यहाँ पे किस तरीके से क्रैक करेंगे बेसिकली और ये इंटरव्यूज और प्लस यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके इंटरव्यू राउंड में, डेमो राउंड्स में बेसिकली फाइनल राउंड होता है. सो मैंने काफी रिसर्च किया, ऑनलाइन चेक किया, तो मुझे कुछ बेसिक इंटरव्यू टिप्स मैंने ट्राई किया. सो आपके लिए मैं वही लेके आ रही हूँ आज. सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं. सो कोडिंग निंजास के बारे में पर्टिकुलरली हम बात करेंगे. वैसे इस टाइप के जो भी वेबसाइट्स होती हैं, चाहे व्हाइट हैट जेआर हो या फिर कोडिंग निंजास हो, कैंप K12 हो, सो इनमें सिमिलर होते हैं काइंड ऑफ इंटरव्यूज. बट यस, टुडे वी विल स्पेसिफिकली डिस्कस अबाउट कोडिंग निंजास. ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि आपको यहाँ पे जो डेमो राउंड, सो डेमो राउंड इज बेसिकली आपका क्या होता है, वहाँ पे इंटरव्यूअर्स बैठे होते हैं, पैनल होता है कुछ, एंड दे प्रिटेंड टू बी किड्स. ठीक है. वो मतलब इस तरीके से आप बिहेव करते हैं कि वो किड्स हैं एंड आपको उनको सेशन लेना होता है, बेसिकली लाइव सेशन हो या फिर आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो होता है, डिपेंडिंग अपॉन दी कंपनी टू कंपनी क्या रिक्वायरमेंट है फाइनल राउंड का. ठीक है. सो यहाँ पे अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप अटेम्प्ट कर रहे हैं एंड वहाँ पे इंटरव्यूज बैठे होंगे इंटरव्यूअर्स एंड उनको आपको सेशन लेना होता है. सो फर्स्ट वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दैट कैन बी फॉर एग्जाम्पल बेसिक्स. ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप ये जो बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, सो वो आपसे बेसिक क्वेश्चन से रिलेटेड ही पूछेंगे. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया आपका एक्सप्लेन बेसिक्स ऑफ मशीन लर्निंग या एक्सप्लेन बेसिक्स ऑफ पाइथन. तो ये आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करना होगा, क्योंकि यू आर एक्सप्लेनिंग किड्स. तो एनी विच वेज आपके पास दिमाग में ये होना चाहिए कि आप बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, तो आपका जो समझाने का तरीका होना चाहिए एक्सप्लेनेशन का, दैट शुड बी वेरी सिंप्लीफाइड. बहुत सिंपल होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को समझने में थोड़ा टाइम लगता है एंड बहुत इजी वे में समझाते हैं तो वो जल्दी समझ जाते हैं. तो बहुत टफ नहीं होना चाहिए, तो वो आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखना पड़ेगा. एंड स्टार्ट विद बेसिक्स. अगर फॉर एग्जाम्पल पाइथन के बारे में आप समझा रहे हैं तो बिल्कुल स्टार्ट बेसिक से स्टार्ट करिए कि पाइथन होता क्या है, उसकी क्या क्या चीजें हैं, मतलब जो भी है रिलेटेड टू पाइथन आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करिए. ठीक है. सो ये हो गया आपका स्टार्टिंग में कि वो आपसे कुछ भी इस तरीके से एक टॉपिक बोल देंगे एंड आपको वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा. नंबर 2 विल बी रिलेटेड टू कोडिंग. सो वो आपको बेसिकली बोलेंगे कि प्रेजेंट करिए. फॉर एग्जांपल आपसे एरे रिलेटेड क्वेश्चंस हो जाएंगे कि आपको वो प्रेजेंट करना पड़ेगा, या फिर आपको यहाँ पे हो जाएगा कि आप एज अ 5th क्लास स्टूडेंट को या 3rd क्लास स्टूडेंट या फिर 6th क्लास स्टूडेंट जो भी है उनको किस तरीके से आप समझाएंगे, एरे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है प्रेजेंट करना. तो वो चीज हो गई. इसके बाद आपको यहाँ पे हो सकता है. सो इस तरीके से आपको बेसिकली वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं रिलेटेड टू कोडिंग. सो ये हो गए हमारे एरे रिलेटेड क्वेश्चंस जहाँ पे हम उनको एक्सप्लेन करेंगे. इसके बाद आता है वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपसे पूछ सकते हैं कि कोई प्रोजेक्ट्स आपने किए अपने लाइफ में कभी भी, पुराने अभी रिसेंटली, किस तरीके के प्रोजेक्ट किए एंड वो प्रोजेक्ट्स आपको बेसिकली उनको एक्सप्लेन करना होता है. सो प्रोजेक्ट्स में भी आप बिल्कुल स्टार्टिंग से बताइए कि आपने कैसा प्रोजेक्ट किया था एंड क्या क्या चीजें थी उसमें, आपको वो एक्सप्लेन करना होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स अगर आपने किए हैं तो आपका एक प्लस पॉइंट हो जाता है, तो वो आपको समझाना पड़ता है. एंड आई एम श्योर कि अगर आपने प्रोजेक्ट किया है तो वो आपको सारी चीजें उसके बारे में पता होती है, कि आपने खुद वो प्रोजेक्ट किया है, तो वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं. ठीक है. एक प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन हो गया. इसके बाद आ जाता है इज वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर टूल्स. सो आपको पता होगा स्क्रैच. स्क्रैच इज वन ऑफ द सॉफ्टवेयर जहाँ पे आप बच्चों को उस वेब सॉफ्टवेयर के थ्रू आप बच्चों को कोडिंग सिखाते हैं, कि कुछ भी उसके थ्रू आप कुछ भी, जैसे वीडियो क्रिएट कर लिया, स्टोरी लाइन हो गई या कुछ भी, उसको करके कोडिंग करके एंड वो आप कुछ पर्टिकुलर एक चीज आपको डिलीवर करनी है. तो स्क्रैच आपको थोड़ा बेसिक्स आना चाहिए. आप ऑनलाइन ट्राई कर लीजिए, आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे. इनफैक्ट मैंने भी ट्राई किया स्क्रैच, और बहुत थोड़ा सिंपल था, बट आप उसमें और रिसर्च करेंगे और चीजें जानेंगे तो आपको और बेटर समझ पाएगा, क्योंकि यू आर फ्रॉम अ कोडिंग बैकग्राउंड, राइट. मेरा बैकग्राउंड कोडिंग नहीं है, बट स्टिल आई गॉट टू नो, मुझे समझ में आ रही थी बेसिक चीजें कि आप किस तरीके से वहाँ पे कोडिंग करके कुछ एक पर्टिकुलर चीज आप कर सकते हैं वहाँ पे. ठीक है. सो स्क्रैच के बारे में या कुछ इस तरीके फेमिलियर टूल्स हो आपके पास, तो वो आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज तो जरूर होनी चाहिए. ठीक है. इनफैक्ट कैंप K12 में एंड ये आपका एक राउंड होता है जहाँ पे आपको स्क्रैच से स्क्रैच के जरिए आपको पढ़ा के बताना
होता है, समझाना होता है कि किस तरीके से आप कोडिंग करेंगे। तो आपको एक डेमो देना पड़ता है कि यूजिंग स्क्रैच, ठीक है, टू द इंटरव्यूअर। तो ये एक आपका हो सकता है वहाँ पे। देन यू हैव सिचुएशनल क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट। सिचुएशनल क्वेश्चंस इंटरव्यूज, किसी भी टाइप के इंटरव्यूज हो, चाहे कोडिंग से रिलेटेड हो, कहीं भी किसी भी टाइप का इंटरव्यू आप दे रहे हैं, सिचुएशनल क्वेश्चंस इंटरव्यूअर जरूर पूछना पसंद करते हैं। सो उससे आपकी इंस्टेंट एनालिटिकल थिंकिंग और किस तरीके से आप सोचते हैं और प्रॉम्प्टनेस, वो सारी चीजें समझ में आती है कि आप एकदम ब्लैंक तो नहीं हो रहे हैं, मतलब घबरा तो नहीं है, वो सारी चीज आती है। सो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोडिंग से रिलेटेड हो सकता है कि आपका कुछ कोई स्टूडेंट है, वो एकदम से आपसे बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो आप वो और वो बहुत डिफिकल्ट है कोडिंग उसके लिए या पूरे क्लास के लिए, राइट। तो वो आप किस तरीके से उसको हैंडल करेंगे वो सिचुएशन, राइट। तो इस तरीके से आपको दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, तो इस तरीके से हो सकता है। तो आपको किस तरीके से बेटर वे में आप सिचुएशंस हैंडल कर सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके सिचुएशनल क्वेश्चंस, राइट। देन फाइनली आपका आता है एक टाइप ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे आपको कोड रन, मतलब कोड लिख के बताना होता है उनको। सो फॉर एग्जाम्पल पाइथन यूज करके हाउ टू मतलब डेमोन्स्ट्रेट या हाउ टू स्टिमुलेट आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड, वो एक हो सकता है कि आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड आप किस तरीके से उनको बताएंगे पाइथन यूज करके या कोई और लैंग्वेज यूज करके। तो वो आपको वो क्वेश्चन हो सकता है, जस्ट एन एग्जांपल। इसके अलावा आपका हो सकता है कि आप वहाँ पे डिजिटल क्लॉक किस तरीके से आप रन करके यू कैन प्रेजेंट देम। तो ये जस्ट छोटे छोटे एग्जाम्पल है, छोटे छोटे मतलब स्टूडेंट्स को आप बता सकते हैं कि किस तरीके से आप कोडिंग के जरिए, कोडिंग के थ्रू यू कैन टेल देम दैट दिस इज पॉसिबल, राइट। तो वो एक आपको टास्क दे देंगे बेसिकली, तो आपको करना पड़ेगा। सो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई, एंड बहुत ही बेसिक काइंड ऑफ उनका फाइनल राउंड होता है, क्योंकि यू विल बी टीचिंग किड्स, ठीक है। किड्स को बहुत सिंपल लैंग्वेज, सिंपल चीजें समझानी होती हैं। तो आपकी भी वो बिल्कुल बेसिक नॉलेज टेस्ट करेंगे। कोडिंग के बेसिक्स अगर आपके क्लियर हैं, प्रोग्रामिंग के बेसिक्स अगर आपको क्लियर हैं, तो आई एम श्योर इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर यू पीपल कि आप क्रैक कर पाए, बिकॉज आपका बैकग्राउंड भी अगर कोडिंग है तो दैट इज अ प्लस पॉइंट, दैट इज बेस्ट थिंग। प्रोजेक्ट्स किए हैं तो वो भी आपकी काउंट होते हैं एक्सपीरियंस में। योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन आर मोर, बट येस स्टिल इफ यू डोंट हैव एक्सपीरियंस, यू डोंट हैव यू हैवंट डन एनी प्रोजेक्ट्स, नहीं किए हैं कुछ भी, बट येस स्टिल आपको नॉलेज अच्छी है, तो डेफिनेटली वो उसको भी कंसिडर करके दे कैन हायर यू। सो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया है, एंड कोई डाउट होता है तो डू आस्क मी। इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं डेमो राउंड में, एंड आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा ज्यादा। मैंने बिल्कुल ही आपको शॉर्ट में चीजें बताई हैं किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, बेसिकली कोडिंग से रिलेटेड ही होंगे। सो आई होप गाइस आपको समझ में आ गए। इस तरीके के जो वेबसाइट है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सिमिलर होते हैं इंटरव्यू, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बट येस स्टिल आप मुझे बताइए, आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल, ठीक है। मैं ट्राई करूंगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट या फिर मटेरियल आपके सामने प्रेजेंट कर पाऊँ, ठीक है। आप मुझे बताइए किस तरीके की चीजें आप चाहते हैं। आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और शेयर करिए। टिल देन गाइज मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में। टिल देन बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।